कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में मास्टरी करना सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? लगता है कि अरे बाप रे कितनी मुश्किल प्रोसेस होगी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसे मिलकर इतना आसान बना देंगे कि सब कहेंगे अरे बस इतनी सी बात थी। सोचिए, अचानक हॉस्पिटल का बिल सामने आ जाए, दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना? ये एक ऐसा डर है जो सच में हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है। लेकिन क्या हो अगर इससे बचने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका हो? जी हाँ, आज हम उसी ताले की चाबी ढूंढने वाले हैं। और ये रहा वो मैजिक सॉल्यूशन, कैशलेस क्लेम। नाम से ही साफ है, मतलब आपकी इंश्योरेंस कंपनी सीधे हॉस्पिटल को पेमेंट कर देती है और आपको आपको अपनी जेब से ना के बराबर पैसे देने पड़ते हैं। मतलब तनाव भी कम और जेब पर बोझ तो बिल्कुल ही कम। तो सवाल ये है कि ये कैशलेस का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही जरूरी फैसले से, और वो है एक नेटवर्क हॉस्पिटल चुनना। इसे आप इस पूरी प्रोसेस की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी मान सकते हैं। अगर ये सही है तो सब कुछ स्मूथ है। तो अब इन नेटवर्क हॉस्पिटल्स को ढूंढे कैसे? देखिए, कई तरीके हैं। इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट या ऐप पर लिस्ट मिल जाएगी। कस्टमर केयर को फोन भी कर सकते हैं। पर सबसे आसान और पक्का तरीका क्या है पता है? जब आप हॉस्पिटल पहुंचें तो सीधा रिसेप्शन पर पूछ लें, क्या आपकी कैशलेस सुविधा मेरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ है? बस सीधा जवाब, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो चलिए अब दो अलग अलग सिचुएशंस को समझते हैं। पहली, जब सब कुछ प्लान के मुताबिक हो, मतलब एक प्लान की हुई मेडिकल प्रोसीजर। ये वो रास्ता है जहां कोई हड़बड़ी नहीं होती, सब कुछ शांत, व्यवस्थित और पूरी तैयारी के साथ होता है। अब देखिए, ये प्रोसेस कितनी सीधी है। सबसे पहले डॉक्टर के साथ मिलकर एडमिशन का प्लान बनाया। फिर हॉस्पिटल में भर्ती होने से करीब 48 से 72 घंटे पहले बस अपनी इंश्योरेंस कंपनी को एक खबर दे दी। इसके बाद हॉस्पिटल में एक प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट जमा होती है और बस इलाज शुरू, वो भी बिना कोई एडवांस पेमेंट दिए। है ना आसान? हाँ, लेकिन इस प्री ऑथराइजेशन के लिए कुछ पेपर्स रेडी रखने पड़ते हैं, जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड या ई कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ जैसे आधार या पैन कार्ड, और सबसे जरूरी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और डायग्नोसिस रिपोर्ट। ये सब अगर पहले से तैयार होला तो प्रोसेस मक्खन की तरह स्मूथ हो जाती है। तो जब ये रिक्वेस्ट जाती है तो होता क्या है? अच्छा, ज्यादातर मामलों में, मतलब करीब 70% केसेस में ये सीधे सीधे अप्रूव हो जाती है। बढ़िया है। कभी कभी शायद 20% मामलों में कंपनी कुछ और डॉक्यूमेंट्स या जानकारी मांग सकती है, और बहुत कम केसेस में करीब 10% पार्ट अप्रूवल मिलता है, मतलब इलाज का कुछ हिस्सा वो तुरंत कवर कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पर, जहां चीजें थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती हैं, मतलब मेडिकल इमरजेंसी। और ऐसी सिचुएशन में सबसे जरूरी है शांत रहना। इमरजेंसी में देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता है मरीज को तुरंत मेडिकल मदद दिलाना। एक बार एडमिशन हो गया तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है। फिर बाकी का काम बहुत तेजी से होता है। हॉस्पिटल एक अर्जेंट रिक्वेस्ट भेजता है और इंश्योरेंस कंपनी उसे प्रायोरिटी पर, मतलब सबसे पहले अप्रूव करती है। और ये जो 24 घंटे की टाइम लिमिट है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे एकदम गांठ बांध लीजिए। इमरजेंसी में इंश्योरेंस कंपनी को बताने के लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त मिलता है। ये एक ऐसी डेडलाइन है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या हुआ? सिंपल है, प्लान्ड एडमिशन में आप पहले बताते हैं और इमरजेंसी में बाद में। और जाहिर है, इमरजेंसी में अप्रूवल की स्पीड भी बहुत तेज होती है। बस यही टाइमिंग का खेल है जो दोनों को अलग बनाता है। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ प्रो टिप्स की। ये ऐसी बातें हैं जो चाहे सिचुएशन प्लान्ड हो या इमरजेंसी, दोनों में काम आएंगी। इसे आप अपनी एक यूनिवर्सल प्लेबुक समझ सकते हैं। ये एक बहुत काम की चेकलिस्ट है। ध्यान से सुनिए। अपना ई कार्ड हमेशा फोन में सेव रखें। सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे केवाईसी और मेडिकल रिपोर्ट्स की डिजिटल कॉपी भी तैयार रखें। और हाँ, अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से हमेशा टच में रहें। वो इस पूरी प्रोसेस को आसान बनाने में बहुत मदद कर सकते हैं। और अब एक सबसे जरूरी सलाह, इस पर सच में गौर कीजिएगा। कभी भी अपनी पुरानी बीमारियों को मत छिपाइए। ऐसा करने से क्लेम के वक्त रिजेक्शन हो सकता है। ये एक ऐसी गलती है जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, यहां ईमानदारी ही सबसे अच्छी पॉलिसी है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव पर, यानी फाइनल सेटलमेंट। तो असल में बिल का कौन सा हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी देती है और कौन सा हिस्सा हमें देना पड़ता है, आइए इसे भी समझ लेते हैं।
ये टेबल इसे बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी इलाज के सारे मंजूर हुए खर्चे उठाती है, जैसे डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, रूम का किराया, जो भी पॉलिसी में कवर्ड है। लेकिन कुछ नॉन मेडिकल चीज़ें होती हैं, जैसे टूथब्रश या स्लिपर्स, उनका पैसा हमें देना होता है। और अगर पॉलिसी में कोई कोपे या डिडक्टिबल जैसी शर्त है, तो वो हिस्सा भी हमारी जेब से जाता है। तो कुल मिला के कहानी इन दो रास्तों पर आ जाती है। अगर प्लान्ड है तो पहले इन्फॉर्म किया, फिर ट्रीटमेंट। और अगर इमरजेंसी है तो पहले ट्रीटमेंट, फिर 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्मेशन। ये स्लाइड आप कह सकते हैं पूरी बात का एक क्विक रीकैप है। तो अब आखिर में सवाल यही है, क्या आप क्लेम के लिए ज़्यादा तैयार महसूस कर रहे हैं? उम्मीद है कि इस सारी जानकारी के बाद जब भी ज़रूरत पड़े तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रोसेस को हैंडल किया जा सकेगा।